अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। ये सारा मामला नाजरीन जो शुरू हुआ वफाकी हुकूमत की जानिब से जो गिरफ्तारियाँ अमल में आई गई, शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार किया गया और उन पर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने इदारों में बगावत पर उकसाया है लोगों को, इसलिए उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। और PTI जो है वो इस वक्त कशमकश का शिकार है। एक तरफ डिसोन भी कर रहे हैं उनके मामले को, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि ये हमारे साथी ही हैं, इनको माफ़ कर देना चाहिए। क्या शहबाज गिल साहब जज्बातियत का शिकार हो गए थे जो उन्होंने इस तरह की बात की, और क्या इतना ज़रूरी था इतना गैर जिम्मेदाराना बयान देना? एक तरह से इन्होंने हुकूमत को एक मौका अपनी तरफ से फराहम कर दिया है। बहरहाल बोन ऑफ कंटेंशन बन चुका है शहबाज गिल साहब का मामला। PTI को समझ नहीं आ रही है कि इसका करना क्या है, इसको ओन करना है या फिर डिसोन करना है। ये पहला आज का हमारा मामला होगा। दूसरा ये कि ऐलान किया गया था पंजाब हुकूमत की जानिब से कि 25 मई को जो किरदार मुलव्विस थे पुरतशद्दुद वाक़यात के अंदर, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब इसका आगाज़ हो चुका है। 12 SHOs मुअत्तल कर दिए गए हैं। सूबाई वज़ीर दाखिला की जानिब से ये कहा गया है कि नून लीग के वो रहनुमा जिनके खिलाफ थानों में दरख्वास्तें आई थी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और कानून अपना रास्ता जो है वो इख्तियार करेगा। साथ ही साथ वो कहते हैं कि अगर इदारे कहेंगे तो ख्वाजा आसिफ साहब और नवाज शरीफ साहब, जो उनके बयानात सब जानते हैं, सुने हुए हैं माजी में जो उन्होंने दिए थे, अगर इदारे कहते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दूसरा ये टॉपिक होगा। तीसरा ये कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो अमन व अमान की सूरत हाल है उसके बारे में बात करेंगे। दोबारा से मुनज़्ज़म होने की इत्तलात हैं तालिबान पर, और वफाकी हुकूमत कहती है, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने आज बयान दिया है कि हम इस मामले को देख रहे हैं और अफ़गान तालिबान के साथ हम इन कॉन्टेक्ट भी हैं, राब्ते में हैं और सूरत हाल को कंटेन करने की कोशिश की जा रही है। अचानक से ये मामला क्यों शुरू हो गया है, इसकी रीज़न क्या है? क्या ये किसी मुआहिदे का नतीजा है जिसकी खिलाफ वर्जी हुई, जिसके नतीजे में एक मरतबा फिर से तालिबान हमें मुनज़्ज़म होते हुए नज़र आ रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर? हालांकि इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है इस बारे में कुछ और है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी PJ मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार, नसीम सिद्दीकी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है, और मोना आलम एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद होंगी। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले PJ मीर साहब, सर ये जो 25 मई वाले किरदारों के बारे में बात की जा रही है, ये अब तहकीकात का आगाज़ किया गया है। ये कहा जा रहा है कि कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा, जिसने गलत काम किया, गलत अहकामात माने, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेरा सबसे पहला सवाल ये सर, ये कानून अपना रास्ता उसी वक्त क्यों इख्तियार करता है जिस वक्त ज़रूरत होती है? ये मामला कोई नया तो नहीं है, अभी तो नहीं हुआ। जब वफाकी हुकूमत की जानिब से गिरफ्तारियाँ शुरू हुई हैं तो जो पंजाब की हुकूमत है उसने भी आगाज़ कर दिया तहकीकात करने का। देखिए, आज बड़ा अच्छा सवाल है बिकॉज अब एक लिटमस टेस्ट है ये 25 मई वाला, और ऑफ कोर्स ये जो कल आपके सामने ये शहबाज गिल वाला केस है। क्वेश्चन है कि किसी ऑफिसर ने या कांस्टेबल ने अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जो काम किया है वो और इलीगल है, तो उसको बिल्कुल पनिशमेंट मिलनी चाहिए, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, आइंदा भी नहीं छोड़ना चाहिए। आज की हुकूमत अगर करवाती है, वेदर फेडरल है वेदर प्रोविंशियल है, बिल्कुल वहां उनके साथ यही होना चाहिए, क्योंकि पुलिस मुहाफिज है। पुलिस ये कोई गुंडा फोर्स नहीं है कि आके लोगों को निकाल के ले जाए और बदतमीजी करे। और पर्टिकुलरली जो जस्टिस जावेद इकबाल की जो वाइफ थी, उनके साथ नासरा के साथ क्या किया, आई मीन दैट इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छी चीज है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और पुलिस को खुद शर्म आनी चाहिए कि आप अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर ना जाएं, whether it is A, B और C's orders। आपने जाना है अकॉर्डिंग टू द पुलिस पीनल कोड। आप पीनल कोड से बाहर जाएंगे तो फिर आप एक अनलॉफुल एक्ट करेंगे और उस अनलॉफुल एक्ट का आपके साथ एक डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। और यही मैं कहूंगा कि ये जो अभी आपने शहबाज की बात की है, इफ ही इज आउट ऑफ ऑर्डर देयर इज नो क्वेश्चन, ही शुड बी पनिश्ड फॉर इट, वेदर A, B, C। आपने कहीं तो करना है ना। आपने नवाज शरीफ ने कर दिया, आपने शहबाज शरीफ ने कर दिया, जरदारी ने कर दिया, मौलाना फजल रहमान ने कर दिया, ख्वाजा आसिफ ने कर दिया, हर एक ने कर दिया, नथिंग हैज हैपेंड। सो मैं समझता हूँ ये अगलों को लेसन देने के लिए कि तुम स्टेट के खिलाफ जो बात करते हो और उसमें जो आप ये एक आप कह लो कि इंसर्जेंसी क्रिएट करते हो,
you should be punished for it. सर There लेकिन is ये no जो question. आपने पुलिस एहलकारों की जो बात की है, अगर हम पाकिस्तान के अंदर अपनी सोसाइटी को देखें और पुलिस कल्चर को ख़ास तौर पर देखें, तो आपको लगता है ये इतना आसान है अपने सीनियर्स के अहकामात को ना मानना? क्योंकि डेफिनेटली उनको ये भी सोचना पड़ता है ना कि फिर हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारा करियर क्या होगा अगर हमने अहकामात नहीं माने तो? यहाँ स्टेट को अपने एहलकारों को डिफेंड करना है, यहाँ स्टेट ने अपने एहलकारों को प्रोटेक्ट करना है। आप ये नसीम से पूछना, आप यहाँ एक लंदन का बॉबी को हाथ तो लगाएं जरा, आप एक हाथ टच कर दें, वो एबीएस वो लेंगे, एक्चुअल बॉडी असॉल्ट। तो ये इस तरह नहीं चलता। स्टेट को जब आप किसी पुलिस वाला, रेंजर या किसी को पकड़ते हो और उसके कपड़े फाड़ोगे, यू आर फाइटिंग अगेंस्ट द स्टेट। दिस इज व्हाट स्टेट्समैनशिप इज। तो अगर आपने उनको इज्जत नहीं देंगे तो मुझे बताएं आपको कौन प्रोटेक्ट करेगा? ये अक्रॉस द बॉर्डर आके आपको प्रोटेक्ट करेंगे? नो, अपने रिस्पेक्ट करनी है और फिर उन्होंने अपने दायरे के अंदर रह के आपकी भी रिस्पेक्ट करनी है। यहाँ पुलिस बिल्कुल आपको कुछ नहीं कहेगी। हाँ, बदतमीजी करोगे आपको हथकड़ियां पाड़ के गाड़ी में अंदर डाल के ले जाएंगे। ये नहीं है कि आपको मारना शुरू कर दें और तशद्दुद आपके ऊपर करें, ये नहीं होता है। लेकिन जहाँ होता है वहां पुलिस पे एक्शन लिया जाता है। और इसीलिए बातें की जाती हैं पुलिस रिफॉर्म्स की, लेकिन अभी तक हमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। नसीम सिद्दीकी साहब, अब वज़ीर आला पंजाब कहते तो हैं कि हमने पुलिस को ठीक करना है और अब ऐसी तब्दीली आएगी जो नज़र भी आएगी, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? और क्या इसका आगाज़ इस तरह से किया जाना चाहिए कि 12 SHOs मुअत्तल और दीगर के खिलाफ भी कार्रवाई की बातें की जा रही हैं? नो डाउट अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन जो अहकामात देने वाले हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी ज्यादा बनती है या फिर इन पुलिस एहलकारों की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल किया है। ये हमारे माशरे का अलमिया है। जब भी पुलिस का जिक्र आता है तो उस वक्त जो है वो खौफ से खड़ा होना शुरू हो जाता है। पीजे ने बिल्कुल सही बात की है कि जैसे हम यहाँ लंदन में मौजूद हैं और अगर कोई वाकया हो जाता है, आपका कोई दहशतगर्दी का वाकया है या आपके साथ कोई मिसहैप हो जाता है और आप पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस आ जाती है, तो आप ये समझते हैं कि यू आर इन द सिक्योर हैंड्स। आप बिल्कुल मुतमईन हो जाते हैं कि पुलिस आ गई है, मुझे इंसाफ मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान में आपके घर अगर डाका पड़ जाए तो जब आप पुलिस को बुलाते हैं तो लगता है कि अब दूसरा डाका यहाँ पे पड़ जाएगा। शहबाज गिल की बात से हम शुरू करते हैं। शहबाज गिल साहब ने जो टीवी प्रोग्राम के अंदर बयान दिया, निहायत नामुनासिब था। इस तरह का बयान नहीं होना चाहिए। आप शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश न करें। इमरान खान ने बारहा कहा है कि पाक फौज के खिलाफ वो बिल्कुल नहीं है। पाक फौज ही पाकिस्तान की जो आज़ादी है, उसकी हिफाजत है, उसकी जामिन है। लेकिन जिस तरह शहबाज गिल साहब की गाड़ी के शीशे तोड़े गए, ये पुलिस क्या, ये FIA क्या, ये अपने आप को समझते हैं। मेरा मतलब है कि अगर एक शख्स नहीं उतर रहा, यही वाकया अगर लंदन में हुआ होता तो पुलिस पूरी कोशिश करती कि उनकी गाड़ी को ब्लॉक करके रखती, उनको गाड़ी से उतरने ना देती, उनको रिक्वेस्ट करती बार बार, किसी तरह चाबी से खोलने की कोशिश करती। पर ये क्या कि आप क्लैशनकोफ के बट मार के शीशे तोड़ रहे हैं, आप पुलिस है। यही से सबसे पहले तो बात नजर आ जाती है कि आपका रवैया क्या है। इन रवैयों को दूर करने की जरूरत है। 25 मई को जो कुछ हुआ, आप देखें कि वहां पे लेडीज मौजूद थी, बच्चे मौजूद थे। आप किनके ऊपर आंसू गैस फेंक रहे थे? लिबर्टी मार्केट में ऐसा क्या मामला था? लिबर्टी मार्केट वाले तो कहीं लाहौर से बाहर जाने के लिए तो नहीं निकले थे, वो कोई क्रॉसिंग्स तो नहीं कर रहे थे, वो तो एक पूरा एहतजाज था। आपने वहां पे इसमें SHOs को तो मुअत्तल किया है, लेकिन किस SP की ड्यूटी थी? कौन IG उस वक्त जो है वो अहकामात दे रहा था? कौन DIG ऑपरेशन था? ये ऊपर वाली सतह से करना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। नीचे वाले तो जो है वो तो हुक्म के गुलाम होते हैं। अगर वो उनका ऑर्डर नहीं मानेंगे, ये जो स्क्रूटनाइज होना चाहिए कि ऑर्डर्स कौन दे रहा था, और जो ऑर्डर दे रहा था उसको पिनलाइज करना चाहिए, उसको मकाफात अमल तक पहुंचाना चाहिए, ताकि आइंदा से किसी की जुर्रत ना हो कि इस किस्म का ऑर्डर दे। जब ऑर्डर नहीं देगा तो नीचे का अमला लाजमी बात है उसके ऊपर अमल नहीं करेगा। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये कोई आसान काम नहीं है। ये जो 18वीं सदी के अंग्रेज के दौर के, जब आपने इंडो पाक के अंदर मुसलमानों को, दूसरी कौमियतों को अपने काबू में करना होता था, अंग्रेज का ऑर्डर बजा लाना होता था। ये अभी तक पुलिस ऑर्डर वही वाला चल रहा है। अब हम गुलामी से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन शायद ज़हनी तौर पे आज भी हम बाहर नहीं निकले हैं। तो ये ज़हनी गुलामी जो है, इसको भी तोड़ना होगा, इससे भी बाहर निकलना होगा। हमारी पुलिस के अंदर बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, बड़े पड़े के लोग आते हैं पुलिस में, वो बड़ा अच्छे तरीके से मामलों को हैंडल करते हैं।
लेकिन बीच में भेड़ें भी होती हैं। इन काली भेड़ों को बेसिकली जो है वो सॉर्ट आउट करना होगा। पुलिस हमारी हिफाजत भी करती है, बाकी भी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं पाकिस्तान की हिफाजत पे मैमूर हैं, लेकिन इनके अंदर जो ब्लैक शीप्स हैं इनको निकालना चाहिए जो इदारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करते हैं। सही। अवाम जहनों में जो खलीज पैदा होती है, ये इदारों के खिलाफ नफरत आती है, वो कौन से ब्लैक हैं जिनकी वजह से आती है, उनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। उनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। मोना, एक तो आप इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा, ये जो हम बात कर रहे हैं कि जो 12 SHOs को मुअत्तल किया गया है। दूसरा ये शहबाज गिल साहब का मामला जो है, इसको मैंने बड़े लोगों के तबसरे इसके ऊपर सुने हैं, इनफैक्ट PTI के कुछ लोगों की बातें भी सुनी हैं कि इसके अंदर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए था शहबाज गिल साहब को, ये जो इंटरव्यू उन्होंने दिया। लेकिन शहबाज गिल साहब ये कह रहे हैं कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। आप क्या समझती हैं, वाकई में सियासी इंतकाम है या फिर जस्टिफाइड एक्शन है जो उनके खिलाफ हो रहा है? देखिए, जो SHOs को मुअत्तल करने का मामला है वो तो मुझे लगता है कि एक बुरी चीज़ की एक और कड़ी है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है उसकी ज़रूरत से ज़्यादा ताबेदारी हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारी पुलिस फोर्स करने लगती है। और वही जो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार वाली मिसाल है वो यहाँ पर भी लागू होती है। 25 मई को चूंकि ये मौजूदा हुकूमत PDM हुकूमत या PMLN इनके तहत थी, तो उस पुलिस ने बहुत आउट ऑफ द वे जाकर PTI के जो इवन पुरअमन लोग थे, ख़वातीन, बच्चे थे, उन पे तशद्दुद किया। सिंध पुलिस ने भी इसमें अपना डाला, पुलिस। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि ये आइसोलेटेड वाक़या इदारा तो यही है। अफसरान का तबादला या वो आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन इदारा तो वही रहता है। तो यही पुलिस थी जो PTI की जब हुकूमत थी तो वो इस तरह के बहुत सारे इकदाम रोकती मुखालफी इन पर करती थी। इनफैक्ट मुझे याद पड़ता है 25 मई की एक कोई वीडियो फुटेज थी जो कि PTI ने चलाई थी, ये दिखाने के लिए कि पुलिस कितनी बर्बरियत कर रही थी उनके प्रोटेस्टर्स पर, और वो गलती से उन्होंने अपने ही दौर की एक वीडियो चला दी। जी तो जी, इस तरह के काम कर रही थी। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये देखें, प्रॉब्लम ये है कि ये मामला तब तक नहीं सुलझेगा, इसका हल हमें खान साहब ने खुद बताया, और उन्होंने अपना ये जो हल है इसका वो एक हद तक कुछ टाइम तक KP पुलिस पर लागू भी करके दिखाया है, और वो था पुलिस रिफॉर्म्स। जब तक आप पुलिस के पूरे डिपार्टमेंट में या पूरे इंस्टीट्यूशन में इस्लाहात नहीं करेंगे, तब तक ये मामला दूर नहीं होगा। ये शाह से ज्यादा शाह की वफादारी करना, ये वाला सिलसिला खत्म नहीं होगा। बड़े पैमाने पर पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है। जहाँ पर मैं खान साहब को एक्नॉलेज कर रही हूँ कि वो ये हल खुद तजवीज़ कर चुके हैं, वहाँ पर मैं इस बात पे उनसे पूछना भी चाहती हूँ कि वो उन्होंने अपने 3 साल, 3.5 साल या पौने 4 साल जो हुकूमत का उनका दौर था, उसमें वो क्यों नहीं इन रिफॉर्म्स के ऊपर कोई काम कर पाए, कोई पेशरफ कर पाए। इसके ऊपर उनके अक्सर लोग, उनके इवन अंदर के लोग, उनके अपने पार्टी के लोग इस बात पर उनकी ऊपर तनकीद करा करते थे कि आपने पुलिस में जो इस्लाहात लानी थी उसको सिलसिला आपने मुकम्मल तौर पर रोक क्यों दिया। मतलब एक अजीब सा मामला नजर आता है। मतलब खान साहब से तो इसलिए एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो अपने जो हरीफ है, सियासी हरीफ है, उनसे मुख्तलिफ है, और वो पुलिस को एक सियासी पुलिस की तरह अपने मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहते, इसलिए उनसे तवक्कुआत ज्यादा थी। लेकिन जो उन्होंने भी, वो भी अपनी तवक्कुआत पर या अपने खुद के वादों पर, दावों पर पूरे नहीं उतरे। लेकिन दूसरी तरफ जो ये जमाते हैं, इनके साथ तो अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये तो वादे भी नहीं करते, ये तो दावे भी नहीं करते। इन्होंने तो ये भी कभी एक, जैसे कहते हैं ना, दिलासा देने के लिए भी आवाम को नहीं कहा कि हम पुलिस के डिपार्टमेंट में या इस इंस्टीट्यूट में कोई इस्लाहात लाएंगे या कुछ भी। तो ये तो आप समझते हो उससे भी 4 हाथ आ गए। इन्होंने कभी दिलासा तक देना भी आवाम को जरूरी नहीं था। अच्छा, हैविंग सेड दैट, शहबाज गिल साहब के मामले पर देखिए, इसमें तो कोई इख्तिलाफ है ही नहीं, कोई दो राय है ही नहीं कि जो कुछ उन्होंने कहा उससे हम तमाम की दिल आजारी हुई, और वो बहुत बहुत इनअप्रोप्रिएट रिमार्क्स थे, इसमें कोई शक नहीं। और अगर PTI वाले ये कहते हैं कि जी वो पहले शख्स नहीं है, उनके अलावा मतलब नून लीग के लोगों ने भी बहुत सारे ऐसे बयान दिए, तो वो भी गलत नहीं कहते, क्योंकि इसी तरह के ये जो म्यूटनी इंसाइट करने वाले बयानात हैं, ये भी हम कुछ मौके ऐसे हैं जहाँ पर मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब, एक कोयटा में PTM का जलसा था, वहाँ पर उन्होंने वीडियो खिताब करते हुए कुछ ऐसे ही जुमला बोला था। इट्स ऑल ओवर द सोशल मीडिया। बिल्कुल। लेकिन ये बात कहना गलत है PTI का, सॉरी, जब वो ये कहते हैं ना कि उनको इस बात की सजाएं नहीं हुई। नहीं, मतलब आप पिछला अपना ही दौर उठाकर देख लें, उनका कोई शायद ही ऐसा रहनुमा था जो जेल की हवा नहीं काट के आया, जिसने हवालात की हवा नहीं खाई। हर कोई उनका गया,
नहीं, लेकिन हर कोई जेल, हवालात, ये पूरा सिलसिला फॉर वन रीजन और दी अदर गुजार कर आया है। बल्कि मुझे तो जावेद लतीफ साहब याद आते, उनके ऊपर तो ये डायरेक्ट इसी तरह के केसेस थे जो कि शुरू हुए थे। तो ये तमाम बातें, ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर जी उनको किसी ने नहीं पूछा तो आप हमें क्यों पूछ रहे हैं, ये एक गलत आर्ग्यूमेंट है और ये सच भी नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पूछा, उन्होंने भी अपने हिस्से की सफाई इन तरह के मामलात में काटी है और काटनी भी चाहिए। ये जिसका भी मामला है, जो भी ऐसी बात करे, मुझे लगता है कि एटलीस्ट उसको अकॉर्डिंग टू द लॉ उनका जरूर उनके साथ एक उनसे पूछताछ होनी चाहिए और उनको पेनलाइज भी करना चाहिए। लेकिन मैं एक बात फिर से दोहराऊंगी कि इसमें ड्यू प्रोसेस जो है कानून का, वो फॉलो होना चाहिए। बहुत सारी चीजें इनअप्रोप्रिएट थी, जैसे कि अभी ये जो क्लैशन पोस्ट से उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ने वाली बात की गई, ये भी बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट बात थी। फिर आज जो हमने देखा कि जो उनकी असिस्टेंट की एहलिया थी, उनको जेल में जैसे बंद किया और फिर उनकी वो छोटी सी वो बिल्कुल बच्ची उनकी कोई आई थिंक 10 माह की वो बच्ची है, तो वो शीर ख्वार बच्चे अपनी माँ के लिए रो रहे, बिलक रहे, मतलब ये बड़े तकलीफ से बनाते थे। और मुझे नहीं समझ आता कि मतलब औरतों का या बच्चों का इस पूरी चीज में क्या कसूर है। अगर आप उस शख्स को उसको सजा देना चाह रहे हैं, तो आप तो कानून है ना, आप उसको प्रेशराइज करने के लिए उसके घर वालों को कैसे पकड़ सकते हैं? आप उसको ढूंढना चाहते हैं उनको करें, जिस तरह से ढूंढना चाहते हैं उनको ढूंढे, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ हुआ कि आपने उनकी घर की, अल्लाह माफ करे, खवातीन को और बच्चों को आपने सजा देनी शुरू कर दी। तो ये बड़ी इनअप्रोप्रिएट चीज है और मैं इसमें इजाफा एक और ये भी करना चाहती हूँ कि जो भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो फॉलो हो। हमारी अदालतें सॉवरेन है माशाल्लाह, उनमें कोई कमी नहीं है, इंसाफ के मुताबिक वो अपना फैसला करेंगे, तमाम तकाजों को पूरा करेंगे, हमें भरपूर एतमाद है अपने इदारों पर। लेकिन ये जो कुछ सहाफ़ी है ना, जो हुकूमती सहाफ़ी, मुझे नहीं समझ आ रहा, वो बड़े बज़िद से हुए हुए, ऐसा मालूम होता है जैसे उनको कोई एजेंडा मिला हुआ है कि वो जानबूझकर एक ऐसी चीज दिखा रहे हैं कि नहीं जी ये तो शहबाज गिल का मामला है, इसके ताने बाने वहां से बनते हैं। उस दिन, उस रात, उस इतने बजे से इतने बजकर इतने मिनट पर मीटिंग हो रही थी जिसमें शहबाज गिल साहब और बुशरा बीबी और इमरान खान के सारे मौजूद थे। भाई आपको कैसे पता? या तो आप वहाँ साथ बैठे थे, अगर आप साथ बैठे थे तो फिर तो आप साजिश में खुद भी मुलव्विस हैं, और अगर आप साथ नहीं बैठे थे तो फिर सीधी बात है आप झूठ बोल रहे हैं। तो ये इस तरह की बातें, मतलब ये बड़ा एक इन्फ्लुएंस करने की एक बड़ी अजीब सी कोशिश हमें कुछ सहाफियों की तरफ से नजर आ रही है। और आपने एक और चीज होना देखी होगी, ऐसा भी महसूस होता है कि नए नए आइडियाज जो हैं वो भी देने की कोशिश की जाती है। जैसे शहबाज गिल वाले मामले पर आपने कुछ ट्वीट्स पढ़ी होंगी कुछ हमारे जय्यद सहाफ़ी आज़ाद की जानिब से कि शहबाज गिल साहब का मामला जो है वो एक मखसूस अदालत के अंदर भी चलाया जा सकता है, हुकूमती ज़राए। ऐसा लगता है कि वो नए नए आइडियाज़ जो हैं वो देने की कोशिश कर रहे हैं। पीजे मीर जी सही। पीजे मीर साहब, सर ये जो शहबाज गिल वाला मामला है, पीटीआई फंस गई है इस मामले के अंदर कि उनको समझ नहीं आ रही कि इसको अब हम ओन करें, डिसओन करें, ये पार्टी पॉलिसी है या नहीं है। शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि अभी तक जो इत्तलात आई हैं कि मेरे मुताबिक मैंने तो अपनी पार्टी पॉलिसी से हटकर बयान नहीं दिया, ज़रा ये बता रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि पीटीआई को धचका मिला है इस चीज़ से? चौधरी परवेज इलाही ने इसको बिल्कुल कंडेम किया है। ऑन एयर आके उन्होंने इस पे कहा है कि ये गलत उन्होंने इस तरह की बात की है, उन्होंने उनको डांटा भी है। और इमरान ने भी खुद कहा है कि बेसिकली दिस इज नॉट द लाइन। फवाद ने और फरूख ने दोनों ने कहा है कि ये पार्टी लाइन नहीं है। अब मुसीबत ये है आयशा कि इमरान खान हो जाए या ये मरियम नवाज हो जाए या नवाज शरीफ हो जाए या जरदारी हो जाए, इनके क्लोन्स बन जाते हैं। ये समझते हैं कि ये इमरान खान है, ये नवाज शरीफ है और ये मरियम है। आप देखें ना, सार पार्टी के अंदर एक बैठा हुआ है, वो लगा जा रहा है जी, इस तरह बात कर रहा है कि जिस तरह कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं है, एंड दे थिंक दे हैव गॉट ऑल द पास। और ये जो चीज है, आई थिंक अब हर पार्टी को चाहिए, ये इंसिडेंट आपके सामने आया है, बड़ा सीरियस इंसिडेंट है। इस इंसिडेंट को या तो जो जिस तरह मोहना ने भी बात किया कि पहले ने भी कही है, या तो यहाँ एक शट अप कॉल दे दें कि इन फ्यूचर अगर कोई करेगा तो उस पर कोई लीनियंसी नहीं दिखाई जाएगी, इनफ इज इनफ। और या दूसरा फिर आप उसको पनिश कर दो एट द एंड ऑफ द स्टोरी। लेकिन पनिश करेंगे फिर आपके पास एक नई कहानियां आ जाएंगी कि देखो जी ये हमारे साथ ज्यादती होगी, ये हो गया, पहले उन्हें क्या किया पहले। सो एक नई डिबेट आपके सामने एक एमिनेट हो जाएगी। मैं समझता हूँ सेंसिबिलिटी, कॉमन सेंस, रैशनैलिटी यही कहती है फाइनल वार्निंग दे दें, वेदर इट इज ISPR, वेदर इट इज अ कोर्ट, एनीबडी, कि भाई अगर कोई भी किसी पार्टी का आदमी किसी टेलीविजन चैनल पे
इस तरह की कोई बात करता है और जस्ट फॉलोइंग अप ऑन मोना और ये जो कई जो क्लैंडस्टाइन रिपोर्टर्स हैं, ये जो प्रोवोकेटिव सवाल कर देते हैं, आई थिंक दे शुड बी पेनलाइज्ड एज वेल, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, प्रोवोकेशन का रिएक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि हर जगह इमोशन से बात होती है, प्रैक्टिकलिटी से कोई जवाब मिलता नहीं आपको। सो आई थिंक अगेन दिस इज अ टेस्ट, लेट्स सी क्या होता है, लेकिन मैं बिल्कुल इसकी मजम्मत है कि वो जो ड्राइवर की बीवी के साथ जो इन्होंने किया है, आई थिंक दैट इज बारबैरिक, एब्सोल्युटली बारबैरिक एंड अनएक्सेप्टेबल। और जिसने किया है उस कांस्टेबल, ही शुड बी सैक्ड फ्रॉम द पुलिस फोर्स और व्हाटएवर फोर्स ही वाज फ्रॉम। पीजे मीर साहब, सर ये जो शोहदा की तौहीन के लिए तौहीन आमेज मुहिम के बारे में जो बातें की जा रही थी या उसका भी इल्ज़ाम पीटीआई के ऊपर लगाया गया था, वो ट्वीट्स आपने देखे होंगे जो चंद सहाफ़ियों ने शेयर किए और उनके ऊपर लिखा भी कि ये देखें ये पीटीआई के लोग हैं। तो सर उसके बारे में आपका क्या कहना है कि अगर पीटीआई अपने तमाम जो चाहने वाले हैं, तमाम हिमायती, तमाम कारकुनान या उनको फॉलो करने वालों को नहीं जानती, अगर 2 से 3 लोगों ने इस तरह की बात की, तो क्या ये जायज़ है कि उस चीज़ को पूरी पीटीआई के ऊपर डाल दिया जाए या कह दिया जाए कि देखें जी इनकी तो पार्टी ही ऐसी है जो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर काम करती है? एब्सोल्युटली नॉट। ये आपको क्या पता ये पीटीआई के हैं या कोई और है? आपको क्या पता किसी और पार्टी के बन के इधर ये ट्वीट करें? एज फार एज आई नो, मैं हर पार्टी के लोगों को, कारकुनों को, वर्कर्स और जो दूसरे सपोर्टर्स जानता हूँ, कोई भी नहीं अफवाज पाकिस्तान या शुहदा के खिलाफ बात करेगा, कोई भी नहीं करेगा। ये मेरी नजर में एक इंसाइटमेंट कोई करवा रहा है। मेरी नजर में इसके पीछे सिर्फ यही है कि इस पीटीआई के खिलाफ एक मुहिम चला दो। कई दफा हमने नून के खिलाफ भी देखा है, ये कोई मुहिम चला दो। आई थिंक लेट्स लीव द आर्म फोर्सेस और जो शोहदा है आउट ऑफ दिस पॉलिटिकल गन। ये आप इस वक्त सबसे बदतरीन सियासत देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। इससे गंदी सियासत मैंने कभी नहीं देखी यहाँ, कि आपने कोई एवेन्यू छोड़ा नहीं। एक बात खत्म नहीं होती है, वीडियो निकल आती है, दूसरी खत्म नहीं होती, ऑडियो निकल आती है, तीसरी खत्म नहीं होती है, आप हेयर से के अंदर जिस तरह अभी ये चीज निकल आई है, मैं समझता हूँ ये ज्यादती है। ये इंडिया के एक प्रोग्राम में कहा, उन्होंने कहा जी हम करोड़ों खर्चते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हम ट्रबल क्रिएट करें, हमें अब तो हमारा पैसा बच गया, ये तो खुद ही अपने अंदर ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं। क्या कितने शर्म की बात है यार, कितने शर्म की बात है। बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है कि हम ये लोग कर रहे हैं। ठीक है। नसीम सिद्दीकी साहब, सर आपको क्या लगता है इस हुकूमत के जाने के बाद, पीटीआई की हुकूमत के जाने के बाद हमने देखा जिस तरह से सपोर्ट मिली पीटीआई को, एक अग्रेसिव सियासत हमें नज़र आई पीटीआई की। उन्होंने जलसों की सीरीज़ की, जिस तरह से आवाम को मोटिवेट किया, पंजाब के अंदर जिस तरह से उन्होंने कामयाबी हासिल की ज़िमनी इंतखाबात के अंदर, इस एक सर्टन वाक़े के बाद और ममनुआ फंडिंग केस के फैसले के बाद आपको लगता है कि वो थोड़ा सा अग्रेशन जो है वो पीटीआई की सियासत में कम हुआ है, थोड़े से वो बैकफुट पर गए हैं? देखिए, बात जब होती है कि जब कोई पॉपुलर लीडर होता है या पॉपुलर पार्टी होती है, तो उसके बीच में दरारें डालने की कोशिश की जाती है। आपने देखा कि कितना बड़ा वाकया था डिस इन्फो लैब का, जो सिस्टम पकड़ा गया था यूरोप, इस पर करोड़ों अरबे रुपए भारत खर्च कर रहा था। अभी भी क्या हुआ है कि जो एफआईए की तहकीकात हुई है उसमें से कुछ अकाउंट, भारतीय अकाउंट भी निकले, कुछ दूसरे ममालिक के भी निकले। तो बात यह है कि वो जो मैं काली भेड़ों वाली बात कर रहा था, वो कहीं ना कहीं घुसी हुई होती है। हमें ये चाहिए कि हमारे जितने भी लीडर हजरात है, सबका ताल्लुक पाकिस्तान से है, सब पाकिस्तान से प्यार करते हैं, वो अपने मंशूर के अंदर लिखें या एक स्टेटमेंट दें कि भाई ये लाइंस आपने क्रॉस नहीं करनी, इदारों के बारे में बात नहीं करनी है, फला चीज। और अगर कोई करे तो इससे पहले कि कोई और कंडेम करे, आप खुद खड़े होकर कंडेम करें कि ये जो भी कह रहा है गलत कह रहा है। अगर उसका ताल्लुक हमारी पार्टी से है तो उसकी रुकनीत मुअत्तल कर दी जाए, उसको पार्टी से निकाल दिया जाए। जब तक आप प्रेसिडेंट जो है वो नहीं लेके आएंगे, जब तक कायम नहीं करेंगे ऐसी बातें, तब तक कुछ नहीं होगा। जिस तरह भी पीजे मीर ने बात की, मोना ने बड़ी समझदारी वाली बात की। अब देखिए, अगर जावेद लतीफ वाला वाकया ले लें, किस तरह जब उन्होंने वाकया, उसके बाद उनको किस तरह गिरफ्तार किया जाता है, तो छोड़ दिया जाता है, फिर उनको हुकूमत में ले आया जाता है। तो मेरा मतलब है कि जब तक आपको डर और खौफ नहीं होगा, सजा और जजा नहीं होगी, कोई नहीं रुकेगा। अभी अगर शहबाज गिल भी छूट जाता है, वापस आ जाता है, फिर कोई और आ जाएगा। आपने इतने इतने बड़े वाकयात होते रहे, मैं तो नाम नहीं लूंगा कि मतलब कई लोग तो नाम ले लेके बातें करते रहे, आपने उनके साथ क्या किया। तो जब दूसरे समझते कि यार कुछ नहीं होगा, देखो उन्होंने भी तो कहा था, उसने भी तो कहा था, हर बंदे ने, पूरी हुकूमत अपोजिशन में थी, इनके लबो लहजे देखें जरा।
जिस तरह मौलाना फजल रहमान ने कहा है, ख्वाजा आसिफ की जबान आप देखें, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, किसने किसने आपने क्या एक्शन लिया? आपने शहबाज गिल को पकड़ लिया। अब अगर पकड़ लिया है तो खुदा के वास्ते कोई मिसाल कायम कर दे और उसके बाद किसी को आप छोड़े ना, नहीं तो ये तमाम इसी तरह चलते रहेंगे। पाकिस्तान की सियासत के अंदर बहुत ज्यादा गलाजत बढ़ती जा रही है। और जो मोना ने खास तौर पे जिस बात का जिक्र किया है, अपने प्रोफेशन से अब शर्म आने लगी है कि हमारे भाई बंदे बैठ के किस तरह एजेंडा लेके आगे चल रहे होते हैं, किस किस्म की बातें कर रहे हैं, किस किस्म के मशवरे दे रहे हैं। वो चाहे अगर उसकी अदालत में ले जाए तो वो तो शायद मामूली जुर्म वाले को भी फांसी लटका दे। सुबह से जो चैनल शुरू होता है एक नाम लेके, वो लगता है कि पूरा मुकदमा उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। मतलब सहाफत में वो चीजें खत्म होती जा रही हैं। पूरे पूरे एजेंडा ड्रिवन बातें नजर आती हैं, ट्वीट नजर आती है। एक ही तरह का ट्वीट जो है वो 10-10 साफी कर रहे होते हैं। तो मतलब मेरा मतलब कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, हम सबको मिल बैठ के सोचना चाहिए। ये हमारा मुल्क है, ये हमारा प्रोफेशन है और हमने अपने प्रोफेशन की जो है वो सेफ्टी करनी है। सहाफत एक बहुत ही मोहतरम किस्म का, मोतबर किस्म का जो है प्रोफेशन, और इसके अंदर भी जो है वो पैराशूटर्स आ गए हैं, बाहर से लोग उठ के आ गए हैं और बस एजेंडा लेके सियासी जमातों का चल रहे हैं और वो चलता चला जा रहा है। तो ये डिवीजन भी कम से कम खत्म होनी चाहिए। और फिर वही बात आ जाती है कि जब तक लॉ एंड ऑर्डर हर महकमे में नहीं होगा तब तक इस किस्म की बातें होती रहेंगी। मेरा मतलब आप औरतों को गिरफ्तार कर रहे हैं, किस वजह से गिरफ्तार कर रहे हैं? और जो मुजरिम है उनको आपने बेल दी हुई है कि वो दंदनाते फिर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि अमीर के लिए कानून अलग है और गरीब के लिए कानून अलग है। कोई गरीब खातून है, उसका शीरख्वार बच्चा है, उसको आप जनाब रगे दें, आप उसको जिस तरह मर्जी ट्रीट करें, कोई पूछने वाला नहीं है। जी ऐसे ही है। एक ब्रेक ले लेते हैं सर यहाँ पर, और ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से जो गुफ्तगू चला है उसको आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। मोना, ये हुकूमत आई और उसके बाद हमने देखा कि पीटीआई जो है, कुछ लोगों की ये राय थी कि 2018 में भी इतनी मकबूलियत नहीं थी पीटीआई की जितनी तहरीक अदम एतमाद के आने के बाद से हमें नज़र आई। और महसूस भी ऐसा हो रहा था कि हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज महंगाई या मईशत नहीं बल्कि पीटीआई या इमरान खान साहब है कि किस तरह से इनकी मकबूलियत को कम किया जाए। और फाइनल वो कहते हैं ना, ठप्पा जो है वो लगा दिया पंजाब के में जो ज़िमनी इंतखाबात हुए। आपको क्या लगता है इस सारे इशू ने या ममनुआ फंडिंग केस ने हुकूमत को कामयाब किया है या उनको इनडायरेक्टली फ़ायदा मिला है पीटीआई की मकबूलियत को थोड़ा सा नीचे लाने का? आयशा, देखें, ये तो बात आपकी सही है कि अगर आप कहती हैं 2018 के मुकाबले में अब मकबूलियत बेहतर हुई है, क्योंकि 2018 में पीटीआई के अपने लोग भी जो अब आप उनसे बात करें तो वो मानते हैं विद कॉन्फिडेंशियलिटी कि 2018 में इनको कुछ मदद की ज़रूरत और कुछ हद तक उनके फेवर में चीज़ें की गई। उनके जो ओपोनेंट्स थे उनको मुश्किल टाइम दिया गया, उनके ऊपर केसेस की भरमार हुई। पीएमएलएन के खास तौर पे लोग एक के बाद एक किस तरह से 2018 के इलेक्शन से पहले पकड़े जा रहे थे। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हम सोचते थे कि यार ये इलेक्शन के बिल्कुल पहले क्यों हो रही है, उसके बाद भी हो सकती हैं या उससे काफी पहले हो सकती थी। तो उनकी टाइमिंग बड़ी फैक्टर्स थे जिन्होंने 2018 में पीटीआई की जीत में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया था। ये आरटीएस वगैरह वाली बहस को मैं इतना ज्यादा वेटेज इसलिए नहीं देती क्योंकि ना कि मैं हल्के में हार रही है वहीं पर बैठा है या जिस हल्के से जीत रही है वहीं पर आरटीएस बैठा है, मतलब ऐसा तो नहीं हुआ था, इसमें तो कोई डिस्टिंक्शन नहीं। तो इसलिए इस आर्ग्यूमेंट को मैं इतना ज्यादा वेटेज नहीं देती। गोया ये कि जो पीटीआई के ओपोनेंट्स हैं वो इस आर्ग्यूमेंट को भी बहुत वजन देते हैं, लेकिन जो उससे पहले जिस तरह के मामला थे वो साफ नजर आ रहा था कि एक हवा चलाई जा रही थी पीटीआई के हक में। लेकिन ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह हुआ है, इसके बाद जो पीटीआई को एक जो उनको सिंपैथेटिक फैक्टर मिला है, फिर उसके बाद जो साजिश का बयानिया उन्होंने लेकर वो चले, उसमें ऑल्दो ये कि बहुत सारी चीजें उसके बरक्स हमें नजर आई। क्योंकि अब तो सुनने में ये आ रहा है कि शायद अमरीकी एम्बेसडर से खान साहब ने खुद भी कोई राब्ता किया है जी। अब ये खैर वो उसकी तस्दीक करें तरदीद करें ये उनके ऊपर है, लेकिन ऐसी बात जरूर सामने आ रही है। और केपी गवर्नमेंट से मुलाकातें या परवेज इलाही साहब से, चीफ मिनिस्टर पंजाब से मुलाकातें, वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा है जी। तो इस तरह की चीजें सामने है, लेकिन उसमें वजन ना होने के बावजूद भी खान साहब की ये क्वालिटी है और यू मस्ट गिव इट टू हिम कि वो अपने जो उनके सेटबैक्स होते हैं ना उनको वो अपने फेवर में कर लेते हैं। वो अपने सेटबैक को उससे दिल नहीं हारते, बल्कि ये कि अपना जब उनके
उनके ऊपर कोई सेटबैक आता है या मुश्किल वक्त आता है, उसको वो ऐसा ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं कि वो उल्टा उनके फेवर में हो जाता है। और उनकी जो नर्व्स वाला गेम है ना, जो वो अपने ओपोनेंट्स के साथ खेलते हैं, वो भी बड़ा स्ट्रांग है। जब पूरे आप देखें उनकी ऑपोजिशन के लोग एकदम से घबराए हुए नजर आते हैं, उनके चेहरे के रंग उड़े हुए होते हैं, तब खान साहब या तो जॉगिंग कर रहे होते हैं या कभी नथिया गली गए होते हैं। तो एक यू मस्ट गिव इट टू दिस पर्टिकुलर जेंटलमैन कि उनके अंदर ये एक क्वालिटी है, जिस वजह से उन्होंने उस पूरे एक सेटबैक को, बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था, उसमें टू द आई नजर नहीं आ रहा था कि उसमें कोई बैरूनी मदाखलत हुई है, और जो कुछ मामला था वो पार्लियामेंट से हो रहा था। पार्लियामेंट ने ही अपनी जो अक्सरियत थी, उन्होंने बताई कि जी अब हमारी अक्सरियत इमरान खान के साथ नहीं है, शहबाज शरीफ के साथ है। तो वो कहने को उसको बहुत ज्यादा उसमें मवाद नहीं था जो खान साहब ढूंढ सकते अपने हक में। फिर भी उन्होंने ढूंढा, कोई ना कोई बात उसमें से निकाली और फिर उसको अपने फेवर में। तो ये बात, अब अगर आप उनकी पॉपुलैरिटी का मुकाबला लगाया जाए तो वो ज्यादा है, डेफिनेटली है। और इस वक्त भी जो हालात नजर आ रहे हैं शहबाज गिल साहब के बयान की, हम तमाम लोग मजम्मत कर रहे हैं और हर कोई मजम्मत कर रहा है, इसकी होनी भी चाहिए इसी तरह से। कोई इसमें अल्फाज की कमी भी नहीं होनी चाहिए, बल्कि मैं तो समझती हूँ कोई हर्ज नहीं है अगर पीटीआई भी इसकी मजम्मत कर दे। ना पीटीआई इसको ओन कर रही है, ना इसको डिसओन कर रही है, उनको भी चाहिए कि इसकी मजम्मत कर दे। कश्मकश में लग रहे हैं, समझ नहीं आ रही ना कि फिर भी अच्छा मोना, आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही है, दोबारा आपसे राब्ता करने की कोशिश करते हैं। बीजे मीर साहब, सर ये 13 अगस्त का जलसा जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब कितना अहम हो चुका है कि ये कामयाब होना चाहिए, और मौजूदा सूरत हाल में आपको लग रहा है कि कामयाब हो जाएगा? देखिए, जलसा आपने क्यों करना है, बात वहीं आ जाती है ना कि जलसे से क्या कल तेल की कीमत कम हो जाएगी, पैसे कम हो जाएंगे, पेट्रोल कम हो जाएगा, बिजली की कीमतें ऑल दैट, क्या इससे फर्क पड़ेगा? वेरी गुड। हमें पता है कि इमरान इज अ वेरी पॉपुलर लीडर, इसमें कोई शक नहीं है। वो हल्का सा खांसता है तो लोग खड़े हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। आई मीन दैट शोज कि द मैन हैज अ फॉलोइंग इन कंपैरिजन दूसरे कर लेना, ये क्यों नहीं निकाल सके दूसरे? और पीटीआई पार में क्यों आई? बिकॉज ऑफ द फेलियर्स ऑफ पीएमएलएन एंड ऑफ कोर्स पीपल्स पार्टी। ये दोनों, बिकॉज इन्होंने वो डिलीवर नहीं किया, प्रोमिसेस बड़े किए लेकिन डिलीवरी वो नहीं आई। व्हाई डिलीवरी नहीं आई? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस लोगों ने रिपोज किया था, आप उस पर उतरे नहीं। वही बात थी, महंगाई, सुसाइड हो रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं, पिस रहे हैं, ये कहानी थी, आज भी वही है। सो द क्वेश्चन अराइजेस कि आपके पास एक नई हुकूमत आई, उसको एक तो आपने फॉरेन फंडिंग, यार पूरा पाकिस्तान फॉरेन फंडिंग पे चलता है, मुझे बता दो ना कहाँ अपना पैसा है? हमारे पास तो पैसे कोई नहीं है, हम तो खुद फॉरेन फंडिंग पे जा रहे हैं। ये आईएमएफ क्या है? फॉरेन फंडिंग नहीं है ये, ऑफ कोर्स इट्स फॉरेन फंडिंग। वो आपको कोई ये तो नहीं है कि ले लो, तो वो तो कह रहे हैं हम आपको फंड करते हैं, आप हमें कमा के वापस करो, दैट्स फॉरेन फंडिंग। आपका जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो पैसा भेजता है, तो वो अच्छा। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमारे पाकिस्तानी जो ओवरसीज हैं उनकी शादियां मुख्तलिफ मजहबों में हुई हैं। कईयों ने यहूदियों के साथ की हैं, क्रिश्चियंस हैं, हिंदूज हैं, सिख्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, कईयों ने की हुई हैं। अब वो पाकिस्तानी वापस जब पाकिस्तान भेजेंगे पैसा, वेदर बीवी अर्न कर रही है, ये कर रही है, तो क्या बताएंगे? हाँ जी मेरी बीवी ये इधर की है और उसने इतने पैसे दिए हैं। ये कहेंगे नहीं जी वो तो ये तो फॉरेन फंडिंग आ गई। आई मीन व्हाट स्टुपिडिटी। ये एक कहते हैं ना माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल बनाया जा रहा है, सारे को फॉरेन फंडिंग है। खुदा की कसम, अगर मैं मुंह खोलूं, बड़े बड़े गंदे लीडर मैं आपको बता रहा हूँ ये बेइज्जत हो जाएंगे। और मेरे पास लोग हैं जिन्होंने पैसे दिए हैं, मेरे पास लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं हवाई बात नहीं कर रहा। और द क्वेश्चन इज कि अब क्या यही गंद, इसी गंद के अंदर हमने जाना है, इसी गंद के अंदर हमने बात करना है? आपके फ्लड्स आ रहे हैं आयशा, उस पर तो कोई तवज्जो दे ही नहीं रहा। सर दहशतगर्दी आ रही है मुल्क के अंदर, वो तरजीहात में शामिल नहीं है। आ गई है जनाब जी, टीटीपी कहाँ आ गई है जी? अब मुझे बताएं। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं, इस पे कंसंट्रेशन नहीं है। इमरान 13 पार्टीज, मैं हैरान हूँ, 13 पॉलिटिकल पार्टी एक बंदे के पीछे लगी, 13। यार खुदा का नाम लो, ये इतना तकड़ा हो गया। ये इसलिए तकड़ा हुआ है आपकी नाअहली के साथ। आप गलीज बातों पे आगे उसके कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, और वो करेंगे, आप रिएक्शन देंगे, हमारा रिएक्शन आएगा,
वहां एक्शन आएगा, आप रिएक्शन देंगे। क्या इज दिस व्हाट पाकिस्तान वांट्स? नो। पाकिस्तान को हमें स्टेबल करना है। आपका डॉलर माशाल्लाह नीचे आ गया, 217 पे आ गया, अल्लाह करे और नीचे जाए। सो द बिल्कुल। क्वेश्चन इज हमें मिलकर करना है। ये किसी में सख्त नहीं है। अच्छा, किसी में सख्त नहीं है। वो कहता है मैंने किया, तुमने नहीं किया। नोबडी इज विलिंग टू टेक गिव द क्रेडिट टू द अदर पर्सन। और यही वजह है कि हम आगे नहीं जा रहे। और एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इमरान वाहिद पाकिस्तान में लीडर है या प्राइम मिनिस्टर था जो बोला। आप लियाकत अली को ले लो, अयूब खान को ले लो, भुट्टो को ले लो, नवाज को ले लो। नवाज को इन पर्टिकुलर लो, वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करता है, उसके बाद नवाज शरीफ की छुट्टी। यार कैन यू इमेजिन? ये किसने की है? अमेरिकन। ये सब की छुट्टी इन्होंने की है। इनमें से कोई भी नहीं बोला सवाए इमरान के। इमरान और यू खान नो, के। हैट्स ऑफ टू हिम कि ये बोला है। हैट्स ऑफ टू हिम। आई विश कि दूसरे भी खड़े हो जाए, नवाज शरीफ भी खड़ा हो और यार मैंने तो तुमने न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था, तुमने मुझे क्यों निकाला? द क्वेश्चन इज किसने निकाला? निकालने वाले तो बाहर बैठे हैं। तो द क्वेश्चन इज यहाँ हमें यूनाइटेड एक फ्रंट दिखाना है इन द नेशनल इंटरेस्ट। हम अपनी छोटी छोटी पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं और ये नहीं सोच रहे कि मुल्क का क्या हाल हो रहा है। बिल्कुल ऐसी है सर। मुल्क के बारे में कोई, मुल्क और आवाम के साथ इस वक्त क्या सिचुएशन है सर? कल बड़ी अफसोसनाक खबर एक आई कि फैसलाबाद में एक बाप ने अपनी 2 बेटियों का गला काटकर खुदकुशी कर ली, गुर्बत के हाथों तंग आकर। तो वो पढ़कर तो समझ नहीं आ रहा था कि मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है पाकिस्तान का, और इसका जवाब जो है वो कौन देगा। नसीम सिद्दीकी साहब सर, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि पाकिस्तान के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, दहशतगर्दी की हम बात कर रहे हैं कि स्वात के अंदर इस तरह से हमें नज़र आ रहा है कि तालिबान दोबारा से मुनज़्ज़म होना शुरू हो गए हैं। सर ये अचानक से क्या हुआ है? बड़ी लंबी हमने जंग लड़ी है दहशतगर्दी को मुल्क से ख़त्म करने के लिए। क्या वजह आपको नज़र आती है? क्या तरजीहात में अब शामिल नहीं रहा है ये अमन अमान का मामला, या कोई और वजह है? देखिए, पाक फौज की और सिक्योरिटी फोर्सेस की बहुत ज्यादा कुर्बानियां हैं और अभी तक कुर्बानियां पाक फौज दे रही है। आपने अक्सर देखा कि कोयटा में, बलूचिस्तान में या वजीरिस्तान में इस तरह के वाकयात होते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आंखें बंद की हुई है, हमारी फौज जो है हर लम्हे जागती रहती है। लेकिन क्योंकि इन फोर्सेस को मौका मिल रहा है, पॉलिटिकली भी जो हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त गदर मचा हुआ है, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। आपने ये जो महंगाई की बात की, आम आवाम की बात की, मैं आपको 2 छोटे छोटे वाकयात क्विकली सुनाता हूँ। आप परेशान हो जाएंगे कि मतलब ये लोग कहाँ जा रहे हैं, किस तरह आवाम से वादे करके असेंबलियों में आते हैं। कि एक मैं अपने लिफ्ट में, एक मेरा कैमरामैन था, उसके साथ मैं नीचे उतर रहा था, तो वो बड़ा उसका मुंह अजीब सा बना हुआ था। तो मैंने कहा यार क्या हुआ, तुम्हारा मुंह ठीक नहीं लग रहा? कहता सर मेरे पेट में सुबह से दर्द हो रही है। तो मैंने कहा यार डॉक्टर को दिखाओ, कोई दवाई लो। वो कहता सर कल रात से रोटी नहीं खाई है इसलिए दर्द हो रही है। मुझे अब बताइए जरा कि जब ये सूरत हाल होगी गरीबों की, गरीबों का पुरसाने हाल कोई नहीं होगा। एक और जानने वाला था, मैंने उसे फोन किया शाम के टाइम कोई 8 बजे, तो कहता यार बस मैं सोने लगा हूँ, तो मैं फिर कल बात करेंगे। मैंने कहा यार बड़ी जल्दी सो रहे हो? कहता यार आज रोटी शोटी कोई नहीं है। मैंने कहा बस जल्दी सो जाते ताकि भूख तंग ना करे। जिस मुल्क में ये सूरत हाल हुई है, जहाँ पे गरीबों के पास रोटी खाने को नहीं है, वहां के हुक्मरान अय्याशियां कर रहे हैं, बाहर बैठे हुए, बाहर दौरे हो रहे हैं लंबे लंबे। ये कहाँ की इंसाफ है? आप अपनी आवाम को तो कुछ दे नहीं पा रहे। आप देखें जो जाके कितने मरीज ऐसे हैं जो बिजली के ना होने की वजह से उनकी डेथ हो रही है, हॉस्पिटल्स में जनरेटर नहीं है, ऑपरेशन नहीं हो पा रहे। मेरा मतलब है मुल्क का अजीबोगरीब हाल है। ये फौज जफरे मौज जो मिनिस्टरों की बनाई हुई है, ये सुबह उठते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठते हैं, तगड़े नाश्ते करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर देते हैं। कोई ऐसा मिनिस्टर बताए जो अपनी मिनिस्ट्री के हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हो, कि कोई बता रहा हो कि इंफॉर्मेशन में क्या हो रहा है, या पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में क्या। वो लोग जो है वो अपना आके तो एक ही उन्होंने गर्दान लगाई है, पीटीआई, इमरान खान। भाई तुम एक पॉलिटिकल अपना विंग बना दो, वो रोज आए, वो जितनी मर्जी अपने ये पॉलिटिकल जो उनके हरीफ हैं उनके बारे में कहें, लेकिन हर मिनिस्ट्री, इसका मतलब है कि आपकी तवज्जो काम की तरफ कोई भी नहीं है। आपकी सारी जो है वो सिर्फ इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ है। सारे मिनिस्टर वहां पे आपने ठोस दिए, तो फिर काम कौन करेगा? सर मिनिस्टर तो कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन जो वजीर आजम साहब हैं वो नजर नहीं आ रहे, उनका मौकिफ सामने नहीं आ रहा है सिचुएशन के ऊपर। उनकी खामोशी की वजह क्या लगती है आपको? उन्होंने इतने सारे जो वज़रा रखे हुए, इतनी बड़ी फौज है, उनको उन्होंने काम पे लगाया। और मैं तो कहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब काम करने वाले बंदे हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, पंजाब में काफ़ी एक्टिव रहे हैं। और अगर वो ज़्यादा बयानबाजी नहीं कर रहे तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो इस किस्म की बयानबाजी जो है वो नहीं कर रहे और वो काम की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। और काम की
तरफ ही तवज्जो देने की जरूरत है, तभी मुल्क इन दलदल से बाहर निकलेगा। ये कब तक हम IMF के ऊपर बैठे रहेंगे कि वर्ल्ड बैंक कर्जा दे दे, फला बैंक कर्जा दे दे? हमने अपनी कमाई करनी है, हमें अपने डॉलर कमाने हैं, हमने अपनी एक्सपोर्ट बेहतर करनी है, हमने जॉब क्रिएशंस करनी है, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान में ज़र मुबादला आना शुरू हो, ताकि मुल्क के हालात बेहतर हो, आवाम के हालात बेहतर हो। टूरिज्म का इतना बड़ा अब हमारे वहाँ डिपार्टमेंट है, कहाँ काम होता है मुझे बताएं? टॉयलेट्स तक तो सही तरह इन्होंने बनाए नहीं हुए टूरिज्म वाले इलाकों में, तो उसकी तरफ तवज्जो दें। बड़ी दुनिया जो है इस वक्त कोविड के बाद दुनिया बाहर निकली, और जितने मुल्कों के अंदर कोई उनके इन्फ्लेशन आ रहा था या मैशत को प्रॉब्लम थी, उनकी टूरिज्म इंडस्ट्री ने उनको बूस्ट दिया है। हमारे मुल्क में क्या, हमारे अपने मुल्क के लोग, बैरूनी मुल्क जो है वो हम भी शामिल है उसमें, सैर करने निकले हुए हैं, अपने मुल्क के अंदर तो नहीं फिर रहे ना, क्योंकि वो फैसिलिटीज वहां पे जो बाहर के मुल्कों में लोगों को मिलती। तो बहुत सारी चीजें हैं, बड़ी फर्टाइल लैंड है हमारा मुल्क, एक बहुत खूबसूरत मुल्क है, हमारी फौज बड़ी खूबसूरत फौज है कि जो मुल्क की तो अपने हिफाजत कर रही है। लोगों को नहीं पता कि हमारे जवान रातों को जागते हैं तो हम सोते हैं, हमारे जी दाने पे सर, हमारे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इतना बड़ा दुश्मन बैठा हुआ है, और बैरूनी साजिशें हैं, किस तरह हमारे इदारे और फौज मिल के उनको रोकती है, जिसकी वजह से हम सुकून का सांस लेते हैं। आज हमारे फखर है बच्चे, सर, हमारा फखर है, हमारे जो इदारे हैं वो हमारा फखर है। पार्टनर्स को छोड़ना चाहिए, बिल्कुल। अवाम को भी सोचना चाहिए कि उनकी क्या जिम्मेदारी है, और ये इस किस्म की बयानबाजी या इश्तिहाल अंगेजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और हुक्मरानों को चाहिए कि वो पाकिस्तानियों की बेहतरी के लिए काम करें, उनके लिए रोजगार पैदा करें, मुल्क को तरक्की की राह पे लेके जाएं, ताकि दुनिया में भी हमारा नाम मुजीद माना जाए। सही। मोना, ज़रा थोड़ा सा आ जाते हैं, हुक्मरानों की बात हो रही है तो साबिक हुक्मरानों का भी जिक्र कर लेते हैं। नवाज़ शरीफ साहब की वापसी की बाज़गश्त है। आज इमरान खान साहब ने भी एक इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि जी इन्होंने प्लान बनाया हुआ है कि जी नाअहलियाँ होंगी, गिरफ्तारियाँ होंगी PTI के लोगों की, और जो भी तनकीद करेगा उसको जो है मंजर से हटा दिया जाएगा, और सितंबर में नवाज़ शरीफ साहब को वापस लाकर इलेक्शन करवाए जाएंगे। आपको क्या लगता है कि, या इत्तलात आपकी क्या हैं, ये फिर मैं PJ मीर साहब से भी पूछूंगी कि कब तक आ सकते हैं वापस नवाज शरीफ साहब? मुझे तो नहीं लग रहा कि ये कोई अनकरीब हो पाएगा, लेकिन उनकी जमात की तरफ से ये बात अक्सर की जाती है, और उसकी वजह ये है कि नवाज शरीफ साहब, उनको खुद भी पता है कि कानूनी चाराजोई बहुत ज़्यादा उनके ऊपर है, और वो इस वक्त कानूनी लीगली स्पीकिंग वो एक बहुत मुश्किल सिचुएशन में है। मुश्किल है कि वो जेल ना जाए, लेकिन बात यह है कि ये अक्सर बात इनकी जमात वाले इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त अगर इमरान खान साहब को कोई आस पास भी कोई टक्कर दे सकता है उनकी तरफ से, तो सिर्फ नवाज शरीफ साहब हैं। नून लीग को वोट पड़ता है तो नून लीग को एज अ मैटर ऑफ फैक्ट शहबाज शरीफ साहब या मरियम नवाज साहिबा के नाम पर वोट नहीं पड़ता, उनको वोट पड़ता है नवाज शरीफ साहब पे। उनकी जो इलेक्टोरल पावर है या उनका जो इलेक्टोरल पूरा कॉलेज है वो नवाज शरीफ साहब है। जैसे PTI में इमरान खान साहब है, PTI में शाह महमूद कुरैशी को या किसी भी दूसरे लीडर को, फवाद चौधरी को, उनको कोई वोट नहीं डालेगा, वोट पड़ता है इमरान खान साहब के नाम। तो इसी तरह से वही हैसियत PMLN में या इनके हरीफ तमाम जमातों में, मैं तमाम को एक तरफ रखती हूँ, ये पूरी 13 जमातों को एक तरफ रखती हूँ, उन पूरे 13 जमातों में जो एक बंदा जो उस स्ट्रेचर का कोई मुकाबला दे सकता है उसके आसपास भी, वो नवाज शरीफ साहब है। तो इसलिए वो ये बात अक्सर करते रहते हैं इमरान खान साहब को जरा इलेक्टोरली उनको थोड़ा प्रेशराइज करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है ये हकीकत से बहुत दूर है। और उनको इनके गैर मकबूल होने की एक बहुत बड़ी वजह, ये जो तमाम ने आइडेंटिफाई की है, मैं भी यही कहना चाह रही थी जब फिर मेरी आई थिंक आवाज आप तक नहीं पहुंच पाई, वो यही है कि अपने काम से ज्यादा ये लोग दीगर चीजों पे इनका ज्यादा अटेंशन और इनकी एनर्जीज लग रही हैं, और वहां पर इनका सारा फोकस लग रहा है। एक तरफ कहते हैं जहर खाने के पैसे नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ सुनने में आता है कि जी वजारतों से, मुझे खुद पता है कि बहुत सारी ऐसी वजारतें हैं जो एक जल्दी में नजर आ रही हैं। उनको लग रहा है कि उनकी हुकूमत कुछ महीने की रह गई है तो जल्दी जल्दी बड़े अप्रूवल्स करवा लें बड़े प्रोजेक्ट्स के नाम पर, और फिर उसकी मद में आप थोड़ा पैसा वगैरह आप बना लें। तो एक अजीब सी जल्दी और इस तरह की चीजें नजर आ रही हैं, ये कैफियत नजर आ रही है, और ये बिल्कुल बात ठीक है कि बहुत अजीब सा इंप्रेशन जाता है जब हुकूमत के लोग, क्योंकि आपको याद होगा जब ये ऑपोजिशन में थे ये यही तनकीद खान साहब पे करते थे कि भाई आपको तो आवाम की कुछ पड़ी नहीं है, आप अपना काम वाम सब छोड़ छाड़ के आप पीछे पड़ गए हैं कि ये शहबाज शरीफ के इतने केस हैं, नवाज शरीफ के इतने केस हैं। यही बात अगर आप खुद कर रहे हैं, आप इमरान खान साहब पर ये कर रहे हैं, सारी मतलब इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से लेके इंटीरियर, सारी जितनी मिनिस्ट्रीज हैं
वो दिन रात अगर एक ही गर्दान कर रहे हैं तो फिर आपके ऊपर ये तनकीद तो सबसे ज्यादा लागू होती है। बल्कि मुझे तो कल बहुत अफसोस हुआ कि मरियम औरंगजेब साहिबा बाकायदा फिजिकल अपीयरेंस पे कोई अटैक कर रही थी इमरान खान साहब के। उन्होंने कोई ऐसी बात की कि तो अनबिकमिंग ऑफ अ फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कि आप इस तरह का अटैक कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट पे। और फिर मैंने आज देखा कि फवाद चौधरी साहब ने भी कोई इसी तरह का जवाब दिया है। उन्होंने कोई पता नहीं वजन पे बात की कि जी नवाज शरीफ साहब का न्यू लॉज जो है ना वो हम हर रोज न्यू लॉज देख रहे हैं हम हर रोज। बहुत फजूल किस्म की बातें हैं दोनों तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। लास्ट हमारे पास मिनट रह गया है। पीजे मीर साहब, सर आपसे मैं ये नवाज शरीफ साहब की वापसी के बारे में जानना चाहूँगी। आप क्योंकि लंदन में हैं तो सर आपकी मुलाकात भी हुई है उनसे, क्या इरादे हैं उनके वापस आने के? 1.5 महीना हो गया। वो उनका बस यही आता है कि इंशाल्लाह मिलेंगे। आई थिंक बिजी है बहुत, अभी तक तो मुलाकात नहीं हुई है। बहरहाल उनकी मीटिंग्स जारी हैं, या हमजा भी आया हुआ है, रीएवैल्यूएट कर रहे हैं। देखें नवाज शरीफ का जो वोट है या यू नो दैट इसको पता है नसीम को। द क्वेश्चन इज कि यहाँ जो हम बात करते हैं कि जी नवाज शरीफ का वोट है, नवाज शरीफ का जो वोट है ये 15 जो सीटें जीत गई हैं, आपको वहां पता चल गया है कि नवाज शरीफ का वोट कहाँ है। नवाज शरीफ आ जाएंगे, इनको अरेस्ट किया जाएगा बाय द लॉ। और ऑफ कोर्स अल-अज़ीज़िया केस तो कहीं नहीं गया, इनकी बेटी ने भी खुद कहा है, मरियम ने भी कहा है, और वो एक रास्ता ढूंढ रहे हैं कि थ्रू पार्लियामेंट उनको लेके आए। अब थ्रू पार्लियामेंट जब आप लेके आएंगे, उसके अंदर फिर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करेगा। जिस तरह अभी आपने देखा है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उसने कहा है कि ये तो आए थे और लॉज जो इन्होंने नैब में रिपील किए हैं, ये ऑर्डिनेंस बनाई हैं, अपने फायदे के लिए बनाई है। सो द कोर्ट्स आर अवेयर ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन, एंड ऑफ कोर्स मियां साहब की जो पोजीशन है, आई डोंट थिंक, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, सेहत दे, लेकिन आई डोंट थिंक कि यू नो ही इज इन अ पोजीशन कि आके उसी तरीके से ये आप अपनी वो जो इनकी कैंपेन्स हैं वो करें, बिकॉज वो वाकई ही मैं कहूँगा कि उनके हेल्थ कंडीशंस है। मैं नहीं बताना चाहता क्या क्या है, बट उनकी कंडीशंस है। Now the thing here is, क्या हमने पूरा पाकिस्तान नवाज शरीफ पे, इमरान पे, शहबाज पे, जरदारी पे छोड़ देना है? क्या दुनिया में और नहीं है पाकिस्तान में? हमें नई लीडरशिप को भी आगे उभरना है, उससे भी उसको आगे लेके जाना है। हम आगे के नहीं सोचते, हम रिएक्टिव हैं, प्रोएक्टिव नहीं है। आशा सही। और सर इस चीज़ का जिक्र इमरान खान साहब ने भी किया था, और इसके ऊपर अगर सोचा कि अगर दूसरे ममालिक की, अमेरिका की, इंग्लैंड की आप बात करते हैं तो वहाँ पर नज़र आता है कि जो सियासी जमातें हैं वो इंस्टीट्यूशंस हैं, किसी एक शख्स की वजह से नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल इसके उलट होता है। इसीलिए बार बार सवाल उठता है कि अगर इमरान खान साहब ना अहल हो गए फिर पीटीआई का फ्यूचर क्या, नवाज शरीफ साहब ना अहल हो गए फिर पीटीआई का फ्यूचर का। बहरहाल इसके साथ ही वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।